हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे स्वीट कॉर्न के पराठे। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। और बारिश के मौसम में तो आप पूछिए नहीं, इस तरीके के गर्मा गर्म पराठे खाने मिल जाए तो बात ही कुछ और है। तो चलिए फिर फटाफट बनाते हैं स्वीट कॉर्न के पराठे। तो इसे बनाने के लिए हमें तो सबसे पहले भुट्टे चाहिए, और इस बारिश के मौसम में बहुत ही आसानी से इस तरीके से एकदम ताजे ताजे फ्रेश भुट्टे मिल जाते हैं मार्केट में। तो हम भुट्टे को यहाँ पर पका लेते हैं, और याद रखिए कि इसके छिलके को ना निकाले, पहले इसे पका ले तब इसके छिलके को हम निकालेंगे, मतलब छिलका सहित हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये भुट्टे जो है ना वो अच्छे से पक चुके हैं, और चलिए इसे हम छिलके को उतार देते हैं। छिलके तो जल जाते हैं, लेकिन जो अंदर के दाने हैं ना वो एकदम से सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये अंदर भाप से इतने अच्छे से पकते हैं। मतलब आप अगर छिलका निकाल कर पकाएंगे तो दाने थोड़े ऊपर ऊपर जल जाते हैं। तो हम इस तरीके से पकाएंगे तो ये जो अंदर अंदर भाप बनता है ना, इससे ये दाने बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप उबालते हो ना इस तरीके के स्वीट कॉर्न को, उसी तरीके से ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे पका लिया, और देखिए हम दबाकर आपको दिखा रहे हैं, ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो चलिए इसके दाने हम निकाल लेते हैं। तो दाने निकालने के लिए हमने यहाँ पर एक प्लेट ले लिया है, और इसी प्लेट में हम इसके दाने निकालेंगे। तो यहाँ पर जो रेसे थोड़े बहुत रह गए हैं उसे हम निकाल देते हैं, और यहाँ पर देखिए चाकू की मदद से पहले इसके एक लेयर को हम निकाल लेंगे। एक लेयर निकल जाने के बाद ये बहुत ही आसानी से ये सारे दाने आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि भुट्टे जब हम लोग खाते हैं तो इसी तरीके से दाने निकाल कर खाते हैं। तो सबको आता है इस तरीके से भुट्टे के दाने निकालना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए इसके दाने को हम अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे दाने निकाल लिए हैं, और हम आपको दिखाते हैं कि ये कितना अच्छा से ये पक चुका है। तो देखिए ये उंगली से दबाने से देखिए ये एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब जो यहाँ पर स्वीट कॉर्न के दाने हैं ना, उसे हमें बारीक बारीक एकदम दरदरा कर लेना है। तो दरदरा करने के लिए या तो आप चाहे तो इसे नाइफ की मदद से भी कर सकते हैं, या तो इस तरीके से वेजिटेबल चॉपर आते हैं तो उससे भी आप एकदम बिल्कुल दरदरा इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप मिक्सी में करेंगे तो इससे दिक्कत एक आती है कि ये बहुत ज़्यादा बारीक पीस जाते हैं। तो इसीलिए आप चाहें तो इसे चाकू की मदद से करें, या तो वेजिटेबल चॉपर की मदद से करें। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से हमें दरदरा कर लेना है। तो इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में डाल दिए हैं, और इसमें हम डाल देते हैं एक बड़ा सा प्याज, जिसे हमने वेजिटेबल चॉपर में ही से काटा है, तो वो हम इसमें डाल देते हैं। अदरक 1 चम्मच हमने बारीक बारीक काट लिया है, और फिर 1 चम्मच इसमें हम लहसुन, जिसे भी हमने बारीक बारीक काटा है। ये सब डाल देने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आप जितना तीखा पसंद करते हो, अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो तीखा कम ही डालें। और फिर यहाँ पर हम डाल देते हैं हरी धनी 1 पत्ती ढेर सारा, और स्वाद अनुसार नमक हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल देते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। और यहाँ पर आधा चम्मच के करीब हम डाल देते हैं किचन किंग मसाला। आप चाहें तो यहाँ पर चाट मसाला, या आप चाहें तो पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार। तो इसे हमें अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है, और ये जो स्टफिंग है वो बिल्कुल हमारी रेडी है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ये गेहूं का आटा है, वो हमने ले लिया है, और आटे में हमें डालना है अजवाइन। तो अजवाइन को देखिए इस तरीके से दोनों हथेलियों के बीच में अच्छे से इसे मैश करके और तब डालें, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और फिर यहाँ पर डाल दिए हैं हम नमक। तो नमक यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना डालें, क्योंकि हमने स्टफिंग में भी नमक डाला है। और यहाँ पर डाल देते हैं 1 से 1.5 चम्मच के करीब ऑयल। तो ये रिफाइंड ऑयल है, आप चाहे तो यहाँ पर घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ी सी हमने यहाँ पर धनिया की पत्ती डाल दी है। आप चाहें तो यहाँ पर पालक की पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं। पालक की पत्ती को बारीक बारीक काट ले और यहाँ पर डाल दे। और आप डाल सकते हैं इसमें दही, लेकिन ध्यान दें कि दही आपकी खट्टी ना हो। तो यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश दही है, तो हमने यहाँ पर 3 चम्मच यहाँ डाल दी है। और इन सभी को हमें अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे डालकर, और अच्छे से एक पराठे वाला जो डो होता है वो हमें यहाँ पर तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे अच्छे से गूँथ लिया है, बिल्कुल सॉफ्ट। और इसे हम ढककर 10 से 15 मिनट तक के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 से 15 मिनट हो चुका है। तो इसमें हम थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब हम थोड़ा सा ऑयल डाल दिए हैं
और ऑयल डालने के बाद इसे हम अच्छे से इस तरीके से थोड़ा सा और गूंथ लेते हैं, बस 1 से 2 सेकंड तक हमें। तो यहाँ पर जो हमने डो तैयार की है वो बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार की है, मतलब जैसे पराठे के होते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले तो इसकी लोई ले लेते हैं। तो जैसे रोटी या पराठे में नॉर्मली जितना बड़ा साइज़ का आप ये लोई लेते हैं उससे कुछ थोड़ा बड़ा आप यहाँ पर लोई लेंगे और इसे दोनों हथेलियों के बीच में रखकर इस तरीके से हम गोल बना लेंगे। और जहाँ पर हमें बेलना है वहाँ पर थोड़ा सा आप सूखा आटा रख दें और फिर इसे ऐसे बेलन की मदद से गोल गोल आप बेल लें। और ध्यान रखें कि मतलब जितना बड़ा आप रोटी बेलते हैं उससे आपको थोड़ा सा बड़ा बेलना है, क्योंकि यहाँ पर हम चौकोर पराठे बनाएंगे। अगर आप इसके गोल पराठे बनाना चाहते हो तो आप जैसे लोई लें और फिर उसे अंगुलियों की मदद से इसे कटोरी का शेप दे दे, अंदर स्टफिंग भर दे और भरने के बाद वो जो लोई है ना, कटोरी का जो शेप दिए हैं आप उसके मुंह को बंद कर दे और फिर इसे गोल गोल बना ले, तो आपके गोल वाले पराठे बन जाएंगे। तो हम यहाँ पर जैसे कि चौकोर पराठे बना रहे हैं तो इसे एक बड़ा सा रोटी जैसा बेल लेंगे, फिर इसके ऊपर हम यहाँ पर ऑयल लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने ऑयल लगा ली है, फिर हम इसमें 2 चम्मच स्टफिंग को भरेंगे। आप चाहें तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से भर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आप ना भरें, नहीं तो पराठे बेलने में फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर रहे हैं, तो बहुत आसानी से ये फोल्ड हो जाती है। और फिर इसे हम अच्छे से दबाकर थोड़ा सा चिपका देंगे। देखिए इस तरीके से दबाकर चिपका दे रहे हैं। और ये थोड़ा सा मोटा हमें लग रहा है तो थोड़ा सा सूखा आटा हम यहाँ पर डालेंगे और इसे हल्का हल्का बहुत ही हल्के हाथों से हमें यहाँ पर थोड़ा सा बेल लेना है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें सारे पराठे बेल कर तैयार कर लेने हैं। और यहाँ पर देखिए ये पराठे हमारे कुछ इस तरीके से हमने बेल कर तैयार किया है। तो चलिए एक दूसरा पराठा भी हम आपको बेल कर दिखाते हैं। बहुत ही आसान है इस तरीके के पराठे बेलना। तो देखिए यहाँ पर हमने एक बड़ी सी रोटी बना ली है। रोटी बनाने के बाद हम क्या करेंगे, और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है। और चारों तरफ से हम यहाँ ऑयल लगा दिए हैं। ऑयल लगाने के बाद जो स्टफिंग हमें ना 2 चम्मच यहाँ पर लिए स्टफिंग, तो इसे हम अच्छे से चारों तरफ फैला देते हैं। फैलाने के बाद इसे हम इस तरीके से देखिए मोड़ देते हैं। मोड़ने के बाद इधर भी हम मोड़ देंगे और इस साइड भी हम मोड़ देते हैं और फिर हम इसके ऊपर वाले साइड को इस तरीके से मोड़ देते हैं। तो ये भी हमें कुछ मोटे दिख रहा है, तो इसे चलिए हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर और इसे हम पतला बेल लेते हैं, क्योंकि इतने मोटे पराठे सिकने में थोड़ा परेशानी होती है, अंदर कच्चा रह जाएगा। तो इसीलिए हम इसे थोड़ा पतला हल्के हाथों से यहाँ पर बेलना है, बहुत ज़्यादा हाथ दबाकर यहाँ पर नहीं बेलना है, नहीं तो ये जो स्टफिंग है वो बाहर निकल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने बेल कर तैयार कर लिया है। तो इसी तरीके से सारे पराठे हम बेल कर तैयार कर लेंगे। और चलिए फिर इस पराठे को हम सेक लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 पराठे भी बेले हैं, तो चलिए आपको सेक कर दिखाते हैं ये पराठे। तो यहाँ पर देखिए गैस पर हमने एक तवा चढ़ा दी है और तवा को हमें अच्छे से गर्म करना है। बहुत ज़्यादा यहाँ तवा को गर्म नहीं करना है, उलट पुलट कर हमें दोनों तरफ से अच्छे से इसे सेकना है। जब दोनों तरफ से अच्छे से ये सिक जाए, इसे हम मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। हाई फ्लेम पर पराठे बिल्कुल ना बनाएं, नहीं तो ये ऊपर से बहुत ज़्यादा पक जाएंगे और नीचे कच्चे रह जाएंगे। तो इसीलिए हमें मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड से अच्छे से दबा दबा कर देखिए इस तरीके से पराठे को पका लेना है, ताकि इसके हर एक लेयर अच्छे से पक जाए। और फिर इसमें आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसमें ऑयल डाल सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर घी का भी यूज़ कर सकते हैं। कम ऑयल वाले खाते तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डालें, और अगर आप बिना ऑयल वाले पराठे खाते तो यहाँ पर ऑयल ना डालें, बस इसी तरीके से सेक ले आप सिर्फ। तो यहाँ पर हमने हल्का हल्का इसमें पराठे में ऑयल का यूज़ किया है। तो इस तरीके से आप इसके पराठे बना लें और ये पराठे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए दूसरा पराठा भी हमने सेक कर तैयार कर लिया। बस इसी तरीके से हमें सारे पराठे अच्छे से दोनों साइड से सेक लेने हैं और ये पराठे बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। रेसिपी अगर पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 पराठे हमने बना लिए हैं और जिसे हमने प्लेट पर सर्व भी कर दिया है। और इसके अंदर की स्टफिंग को हम आपको दिखाते हैं। तो इसे हमने एक चाकू की मदद से काटे क्योंकि ये बहुत गर्म है, अभी तुरंत की बनी हुई पराठे हैं और ये गर्मा गर्म पराठे ही खाने में अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए आप स्टफिंग देख पा रहे हैं, अंदर की स्टफिंग बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, इसे आप चाहे तो कोई भी मनपसंद चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इस पराठे को टमाटर केचप के साथ सर्व किया है, जो कि बच्चों की फेवरेट होती है टमाटर केचप, इसीलिए हम यहाँ पर टमाटर केचप के साथ सर्व किए ये पराठे। और इस तरीके के पराठे आप बनाएंगे तो घर के पूरे मेंबर्स को ये बहुत ही पसंद आएगा। तो एक बार ज़रूर इस तरीके से आप स्वीट कॉर्न के पराठे बनाकर ट्राई करें, बहुत ही पसंद आएगी। बाय दोस्तों।